हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज एजुफेरम परिवार में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं 23 जनवरी दैनिक समसामयिकी से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन हुआ? फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन कहाँ हुआ? फ्लेमिंगो महोत्सव पुलिकट झील एंड नेलापट्टू पुलिकट झील एंड नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में इसका आयोजन किया गया। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका समापन 20 जनवरी 2025 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पर्यटक पक्षी पर्यवेक्षकों एंड फोटोग्राफर्स को आकर्षित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी हैं। यहाँ के गवर्नर साहब एक्स जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर साहब यहाँ के गवर्नर साहब हैं। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य। ये रहा कुछ आंध्र प्रदेश के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो समापन हुआ 20 जनवरी 2025 को। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में आयोजन आंध्र प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं क्या क्या है। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव 15 से 16 नवंबर 2024 में हुआ था नई दिल्ली में। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव 15 से 16 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में। अगला फटाफट रिवीजन में क्या है? 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? काजीरंगा असम में आपके माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अष्टाहिंद अभ्यास का आयोजन किसके मध्य होता है? अष्टाहिंद का अभ्यास हाल ही में पूरे महाराष्ट्र में किया गया। इसका आयोजन पूरे महाराष्ट्र में। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये
तीसरा संस्करण था। तीसरा संस्करण पूरे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ जो वो तीसरा संस्करण था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का अनावरण किया? विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया गया। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण चीन द्वारा किया गया। चीन द्वारा तियानशान रोंगली सुरंग, इसका नाम क्या है? नामकरण तियानशान रोंगली सुरंग। तियानशान रोंगली सुरंग। इसकी लंबाई 22.13 किलोमीटर। 22.13 किलोमीटर। ये जिजियांग प्रांत, चाइना का जिजियांग प्रांत को उइगुर स्वायत्त प्रांत से जोड़ता है। उइगुर स्वायत्त प्रांत से जोड़ना। चाइना के बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन है? चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कैपिटल क्या है चाइना की? कैपिटल है बीजिंग। मुद्रा, करेंसी रेनमिनबी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, चीन। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण चाइना में किया गया है। चलिए फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं क्या है। लिग्नोजिट नहीं है, लिग्नोसेट है। लिग्नोसेट क्या है? लकड़ी का उपग्रह। लिग्नोसेट क्या है? लकड़ी का एक उपग्रह। इसका निर्माण जापान में क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इसका निर्माण जापान में क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। चलिए देखते हैं अगला, हॉकी इंडिया शताब्दी वर्ष। हॉकी इंडिया शताब्दी वर्ष का आयोजन 7 नवंबर 2024 को। हॉकी इंडिया शताब्दी वर्ष 7 नवंबर 2024 को 100 वर्ष पूर्ण किया। 100 साल पूरा। हॉकी इंडिया शताब्दी वर्ष 7 नवंबर 2024 को 100 साल पूरा किया। हॉकी इंडिया का गठन 7 नवंबर 1925 को किया गया था। 7 नवंबर 1925 को किया गया था। इसके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 7 वर्ष बाद पुनः हॉकी इंडिया लीग पुरुष वर्ग में शुभारंभ किया गया। पुनः शुभारंभ। और इसी के साथ साथ महिला हॉकी इंडिया लीग का भी प्रारंभ किया गया। हॉकी इंडिया
लीग का शुभारंभ। 7 साल बाद पुरुष हॉकी लीग का शुभारंभ हुआ है और महिला हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ हुआ। चलिए देखते हैं अगला। हाल ही में मणिपुर मेघालय त्रिपुरा ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? मणिपुर मेघालय त्रिपुरा अपना गठन, इसका गठन 21 जनवरी को राज्य दिवस के रूप में मनाया। राज्य दिवस 21 जनवरी को राज्य दिवस। यह उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया। इसका गठन उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा। तो हाल ही में अपनी स्थापना दिवस कब मनाया है? 21 जनवरी को। ऑप्शन बी। चलिए फटाफट में रिवीजन सीरीज में देख लेते हैं क्या है। पन्नौर नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। अगला, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण लेह लद्दाख में किया गया। इसका निर्माण कंपनी का क्या नाम है? अमारा राजा इंफ्रा द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया? तो टिकटॉक पर बैन USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पे हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं 47वें। इनके द्वारा टिकटॉक पर बैन लगा दिया। टिकटॉक चाइना की कंपनी है। चीन की बाइट डांस कंपनी का ऐप है। रीजन राष्ट्रीय सुरक्षा। क्यों बैन लगा दिया? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। चलिए अगला प्रश्न फटाफट रिवीजन सीरीज में देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय बाल दिवस का आयोजन 14 नवंबर को किया जाता है प्रत्येक वर्ष। हर बच्चे के लिए अधिकार, इस बार की थीम है हर बच्चे के लिए अधिकार। इस बार का थीम है। राष्ट्रीय बाल दिवस का आयोजन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर। जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन।
चलिए, संविधान दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका लक्ष्य हमारा संविधान 26 नवंबर प्रत्येक वर्ष। इस बार का थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान 75 वर्ष पूर्ण होने वाला है 26 जनवरी 2025 को। 75 वर्ष पूर्ण होने वाला है। प्रथम संविधान दिवस 2015 से प्रारंभ हुआ। प्रथम संविधान दिवस 2015 से प्रारंभ हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 125 वर्ष पूर्ण होने पे 125 वर्ष पूर्ण होने पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 की 25वीं वर्षगांठ में कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। जो कि कैम्ब्रिज लंदन में स्थित है। कैम्ब्रिज लंदन से गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कैम्ब्रिज लंदन में स्थित है। इस बार 8 लोगों को सम्मानित किया गया है। इस बार 8 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें एक भारतीय उर्वशी सिन्हा एक भारतीय उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर हैं। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की भौतिकी विषय से संबंधित प्रोफेसर हैं। किस सब्जेक्ट से? फिजिक्स प्रोफेसर। तो ये अवार्ड 8 लोगों को दिया गया है। उर्वशी सिन्हा का नाम जरूर याद रखिएगा। एकमात्र भारतीय जिनको इस बार से इस अवार्ड को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं क्या है। बुकर अवार्ड 2025। बुकर अवार्ड 2024 12 नवंबर 2024 को सामंथा हार्वे को इनके उपन्यास ऑर्बिटल के हेतु के लिए इनको बुकर अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। ये ब्रिटिश लेखिका हैं। कहाँ की? एक ब्रिटिश लेखिका
ब्रिटिश उपन्यासकार। चलिए, रतन टाटा अलाइव बुक। रतन टाटा अलाइव बुक किसके द्वारा लिखा गया है? रतन टाटा अलाइव बुक थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखा गया। शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार बुक 2024। शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार बुक 2024 किसके द्वारा लिखा गया है? मोहर बसु। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया 21 जनवरी 2025 को कोणार्क उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया। सबसे अधिक नीलामी आयोजित करने में आयोजित करने में उत्कृष्ट पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है। राजस्थान राज्य ने सबसे अधिक नीलामी की है आयोजित करने में राजस्थान को 2023-2024 हेतु। 2023 व 24 के बीच में सबसे अधिक नीलामी कहाँ पे हुई है? राजस्थान में हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन का? इसका ऑब्जेक्टिव है केंद्र सरकार, राज्य सरकार व खनन क्षेत्र को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना। एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना। भारत को दूसरा क्या है? भारत को खनिज में आत्मनिर्भर बनाना। भारत को खनिज में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। पहला राष्ट्रीय खनन मंत्री सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? सितंबर 2022 में हैदराबाद में। सितंबर 2022 हैदराबाद में। फर्स्ट सेकंड भोपाल में एमपी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर उड़ीसा में आयोजित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं। UNFCCC COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? UNFCCC COP29 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसका आयोजन बाकू अजरबैजान। ये कौन सा COP29 का सम्मेलन था? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। 20 नवंबर के बीच आयोजित बिहार के राजगीर शहर में। बिहार के राजगीर में फाइनल मैच भारत और चीन के बीच हुआ। भारत
चीन के बीच में हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई। भारत ने चाइना को 1-0 से हरा दिया, 1-0 से हरा दिया। भारत लगातार दूसरी सेकंड टाइम विनर हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया? वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024, इसकी अधिसूचना हरियाणा सरकार ने जारी किया। हरियाणा सरकार वाहन स्क्रैपिंग एंड रिसाइकलिंग सुविधा को प्रोत्साहन नीति 2024 की अधिसूचित हरियाणा सरकार ने किया। ऑब्जेक्टिव क्या है? पुराने वाहनों, जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियों का निपटारा करना, पुरानी गाड़ियों का निपटारा करना प्लस रिसाइकिल करना, पुनर्चक्रण करना, प्रदूषण कम करना, प्रदूषण को कम किया जाएगा, पर्यावरण में स्थिरता आएगी, पर्यावरण में स्थिरता आएगी। रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक निर्णय दिया था कि जो भी डीजल की गाड़ियां हैं, डीजल वाहन की एज लिमिट कितना होगी? 10 वर्ष। डीजल वाहन की एज लिमिट 10 वर्ष। आयु सीमा का निर्धारण, आयु सीमा। और पेट्रोल वाहन की 15 साल। पेट्रोल वाहन की 15 वर्ष। पेट्रोल वाहन की आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके बाद की जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? निपटारा कर दिया जाएगा, यानी उनका स्क्रैपेज कर दिया जाएगा और रिसाइकिल किया जाएगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी, पर्यावरण स्थिरता आएंगी। चलिए एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। एनजीटी क्या है? एक वैधानिक निकाय, स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका निर्माण, इसको 2010 में स्थापित किया गया था। 2010 में एनजीटी एक्ट 2010 के तहत, किस कानून के तहत? एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है। हेडक्वार्टर दिल्ली। रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय। एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता, चेन्नई। वर्तमान पीठाधीश कौन है? वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के वर्तमान पीठाधीश प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ब्रिक्स का नौवां भागीदार देश कौन बन गया? ब्रिक्स का नौवां भागीदार देश,
ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स को स्थापना 2009 में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन के द्वारा किया गया था। 2010 में इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। साउथ अफ्रीका और इस तरह से 5 सदस्यीय बन गया, 5 मेंबर बॉडी बन गया। वर्तमान में इसमें 10 सदस्य राष्ट्र हैं। वर्तमान में इसमें 10 सदस्य राष्ट्र। 2024 को ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात इसके सदस्य बने। संयुक्त अरब अमीरात इसके सदस्य बने। 2025 में ब्रिक्स का 10वां सदस्य इंडोनेशिया बना। इंडोनेशिया को शामिल किया गया। टोटल इस तरह से 10 मेंबर हैं इसमें। 2000 समिट का आयोजन, 2024 समिट, 2024 ब्रिक्स समिट का आयोजन रसिया में किया गया। 2025 को इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है, आयोजन भी ब्राज़ील में होगा। 2025 में ब्राज़ील में आयोजन, 2025 का आयोजन ब्राज़ील में होगा। इसमें सदस्य देश के साथ साथ 9 भागीदार देश, पार्टनर कंट्रीज़ भी हैं। भागीदार देश के रूप में 9वां सदस्य नाइजीरिया को बनाया गया। इस तरह से ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश कौन बना? नाइजीरिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। परमानेंट मेंबर ये हैं, 10 परमानेंट मेंबर हैं और 9 पार्टनर कंट्रीज हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बीएसएफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल महेश कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल जी को बनाया गया है। बीएसएफ के बारे में देख लेते हैं। बीएसएफ स्थापना एस्टेब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1965 में। 1 दिसंबर 1965 में गृह मंत्रालय के अंदर ये काम करता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत। इसके मुख्य डीजी
मुख्य महानिदेशक इसके मुख्य महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी जी हैं। दलजीत सिंह चौधरी ये चीफ हैं और महेश कुमार अग्रवाल एडिशनल डीजी बनाए गए हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नई दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय सशस्त्र बल के रूप में कार्यरत, केंद्रीय सशस्त्र बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा। बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? महेश कुमार अग्रवाल जी को। ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, फटाफट रिवीजन सीरीज भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? LRLACM क्या है? LRLACM क्या है? LRLACM लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। DRDO के द्वारा निर्माण। चलिए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हाल ही में इसकी अध्यक्षता किसे दी गई है? अध्यक्षता भारत को दी गई है। अध्यक्ष भारत बना है जो कि 2024 से 2026 तक कार्यरत। 2024 से 2026 तक अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन बना है? तो हाल ही में विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश अपना प्यारा देश भारत 7वां बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना है। 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश। भारत ने 1.29 बिलियन डॉलर का निर्यात किया। 1.29 बिलियन डॉलर कॉफ़ी का निर्यात किया। बिलियन डॉलर कॉफ़ी का निर्यात किया। 9300 टन बिक्री, 9300 टन के आसपास कॉफ़ी का बिक्री किया गया है। 9300 टन कॉफ़ी बिक्री। शीर्ष आयातक देश, सबसे ज़्यादा किस देश ने कॉफ़ी खरीदा भारत से? शीर्ष आयातक, सबसे ज़्यादा किसने आयात किया? तो सबसे ज़्यादा आयात पहले नंबर पे इटली। सबसे ज़्यादा भारत से कॉफ़ी कहाँ गई है? इटली गई है। दूसरे नंबर पे बेल्जियम। तीसरे नंबर पे रूस। शीर्ष उत्पादन राज्य कर्नाटक पहले स्थान पे आता है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पे। केरल तीसरे स्थान पे। तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर। कल का रिवीजन देख लेते हैं। आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। कल का रिवीजन देखते हैं। पहला प्रश्न है, फटाफट रिवीजन देख लेते हैं। कल का रिवीजन, हाल ही में किस सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड सरकार। दूसरा, हाल ही में आरबीआई ने एचएसबीसी इंडिया को देश में कितनी नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी? एचएसबीसी इंडिया को कितनी नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी? 20। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। एचएसबीसी इंडिया क्या है? एक विदेशी बैंक है। कहाँ की? लंदन की। चलिए अगला, हाल ही में डेनिस ला का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? डेनिस ला एक फुटबॉलर खिलाड़ी थे जो स्कॉटलैंड देश से संबंधित थे और इन्होंने प्रोफेशनल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेला था। इनको द किंग द ला मैन नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, वे अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति होंगे? 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? जेडी वेंस उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। शपथ किसने दिलाया है? वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। शामिल यहाँ भारत से कौन शामिल हुआ था? एस जयशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद गए थे। इनका शपथ का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वाशिंगटन डीसी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया है। सीएसएफ किसके अंतर्गत कार्य करता है? भारत मंत्रालय के तहत कार्य करता है। सीआरपीएफ की स्थापना कब किया गया था? सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को। किसके अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीआरपीएफ कार्य करता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश द्वारा आयोजित ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? ला पेरोस क्या है? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। क्या है? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका हाल ही में आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? आईएनएस मुंबई। भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई शामिल हुआ। इसमें 9 देशों का बहुराष्ट्रीय नौसैनिक आयोजन होता है। कहाँ पे हुआ है इस बार? फ्रांस में हुआ है। किस सागर में? हिंद और प्रशांत महासागर के बीच में। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियाँ दर्ज की गई? रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियाँ दर्ज की गई अंडमान और निकोबार में दर्ज की गई। किसके द्वारा? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है आइसलैंड के साथ कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने समझौता किया है। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है? जितना कार्बन का उत्पादन उतना ही उसका अवशोषण, यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन। इसका टारगेट क्या है? 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी को हासिल करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक हब, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फाइनेंस में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने हेतु समझौता किया है। फाइनेंस में टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल आपको एक नए लेक्चर के साथ। तो कैसा रहा आज का लेक्चर? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए। आप लोग हमारे इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचाने में हेल्प कीजिए। हम आपके लिए दिन प्रतिदिन एक नया वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अब हाल ही में मैं एक प्रारंभ करने जा रहा हूं जनरल साइंस या जीके से संबंधित प्रश्नों को लेकर, जिसमें हम उसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में
क्वेश्चन का कंप्लीट पोस्टमार्टम होगा। एक क्वेश्चन से एक टॉपिक तैयार करने का लक्ष्य है, जो कि आने वाले आगामी किसी भी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप जीके का टेंशन भूल जाइए, जीके का टेंशन की जिम्मेदारी मेरी होती है। जीके की कंप्लीट तैयारी मैं आपको कराऊंगा। आने वाले सीजीएल 2025 में आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स साथ साथ जनरल नॉलेज से जो भी वीडियोज़ आएंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आशा करता हूँ कि उससे बाहर शायद ही क्वेश्चन बन पाए। तो बने रहिए और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आज का लेक्चर। कोई भी सुधार करना कि अगर जो पॉसिबिलिटी दिख रही है उस चीज़ को भी ध्यान में दिया जाएगा। आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।